इसलिए समय की प्रतीक्षा करते करते कहीं हमारा अंत समय न आ जाए, इसलिए जब भी समय मिल जाए अपने कार्य में मस्त रहिए। ऐसा नहीं है कि भजन एकांत में ही होता है ना, एकांत में बैठकर भजन नहीं होता। यदि भजन करने की हमारी इच्छा है, भजन करने का हमारे मन में यदि उत्कंठा जागृत होती हो, तो जिस स्थिति में रहेंगे हम, जिस स्थान पे रहेंगे हम, उस स्थान से भगवान का भजन किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही आप भगवान का भजन कर सकते हो। मंदिर जाकर ही भगवान का भजन नहीं होगा, बल्कि घर में रहकर घर को ही मंदिर बनाकर भगवान का भजन कर सकते हो आप। और भगवान के भजन के लिए इस बाह्य मंदिर की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप अपने हृदय को ही भगवान का एक मंदिर बनाओ। अपने उस हृदय में ही भगवान की प्रतिमा को स्थापित करो और भगवान का चिंतन अपने हृदय में ही करो। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में सब में राम समाया। हर जगह परमात्मा विराजमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान का आप भजन करोगे तो भगवान कहीं से आकर आपकी रक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सहयोग करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए भगवान कहीं से आते नहीं है, अभी तो भगवान आपके हृदय में ही विराजमान है और आपके अंदर से ही भगवान निकलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने भी मनुष्य हैं यह सब उस परमात्मा के ही अंश है, उस परमात्मा के ही हम लोग अंश हैं। और यदि मनुष्य का जन्म मिला है हमको, मानव का शरीर मिला है हमको, तो इस मानव शरीर का सदुपयोग करें। संकल्प ले हम कि किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर से, अपने वचनों से किसी को कष्ट नहीं देंगे। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति यही है। पता चले घंटों बैठकर मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और किसी से ऐसा बोलते हैं कि हमारे बोलने से सामने वाले को कष्ट पहुंच जाता है। भक्ति किसी काम का नहीं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। कोशिश करिए कि हमारे किसी वचन से, हमारे किसी वाक्य से किसी को बुरा न लग जाए। हमारे शरीर से या हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य से, हमारे कर्म से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, किसी को कोई दुख न हो। सबसे बड़ा भगवान का भक्ति यही है। यह संसार है सज्जनों, और संसार की स्थिति क्या है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम का दास। महाराज कोई अपने शरीर से दुखी, तन दुखी, शरीर अस्वस्थ है महाराज, चाहकर भी वह अपने बल पर कुछ करने में असमर्थ है, कर नहीं सकता कुछ, ना चल सकता है ना फिर सकता है, शरीर उसका साथ नहीं देता। कोई तन दुखी और दूसरा कौन? बोले कोई मन दुखी। महाराज अपने मन से दुखी है। मन से दुखी क्यों है? बिस्तर पर पड़ा है और बिस्तर पर पड़े पड़े ही लाखों की बातों को सोच लेता है, कर्म नहीं करता।
बिस्तर पर पड़े पड़े वह लाखों की बातों को सोचता है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल वहां जाऊंगा, यह काम करूंगा, उस कार्य को करने से मुझे इतना पैसा मिलेगा, उस पैसे का मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उस पैसे को इस व्यापार में लगाऊंगा, उस व्यापार से मुझे इतना धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं 2-4 और व्यापार करूंगा, मुझे और धन प्राप्त होगा। यह व्यक्ति बिस्तर पर पड़े पड़े वह बात सोच रहा है और अचानक हार्ट फेल हो गया महाराज। धड़कन रुक गई, हार्ट अटैक आ गया, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई। वह अपने मन से दुखी है। तीसरा कौन दुखी? तो कहते हैं कि कोई धन बिन रहत उदास। एक बड़ा गरीब व्यक्ति है, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, इसलिए कि सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूं और शाम के समय इस मेहनत के बदले, इस परिश्रम के बदले मुझे जो धन मिलेगा, उस धन से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। बहुत परिश्रम करता है, उसके बावजूद 2 समय का भोजन उसको नसीब नहीं होता, धन के लिए परेशान है। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। और प्रायः जो है देखा गया है कि भगवान भी कभी कभी ऐसी विचित्र घटना कर देते हैं। अथाह धन पड़ा है किसी के पास, इतना धन है उसके पास कि चाहे उस धन को वह कितना भी खर्च करे वह धन समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है उसके यहाँ कि उस धन का उपयोग करने वाला उसके घर में कोई नहीं। वह व्यक्ति परेशान है कि काश हमारे घर में भी कोई होता जो इस धन का उपभोग करता। उस धन के सुख को भोगने वाला उस व्यक्ति के घर में कोई नहीं। और एक व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसके घर में इतने सदस्य हैं, उसके परिवार में इतने लोग हैं कि वह व्यक्ति परेशान है कि कहां से कुछ धन लाऊं और अपने परिवारी जनों का मैं भरण पोषण करूं। महाराज, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वह व्यक्ति जो यह सोचता है कि क्या खाऊं कि मुझको भूख लगे। 2 प्रकार के व्यक्ति। एक व्यक्ति यह सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या खाऊं जिससे मुझको भूख लगे। और एक व्यक्ति वह यह सोचता है कि भूख लगे तो मैं क्या खाऊं। अर्थात भूख तो लगी है लेकिन खाने के लिए घर में अन्न नहीं है, भोजन की व्यवस्था घर में नहीं है। वह व्यक्ति परेशान है कि मुझको भूख लगी है, मैं खाऊं क्या। और एक व्यक्ति वह भी है जिसके घर में अनाज की बोरियां भरी पड़ी है, खाद्य सामग्री से पूरा घर पटा पड़ा है, लेकिन वह परेशान है, डॉक्टरों का चक्कर लगा रहा है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा दीजिए जो खाने से मुझे भूख लग जाए। वह इसलिए परेशान है कि उसको भूख नहीं लगती, और वह इसलिए परेशान है कि भूख तो लगी है लेकिन भूख को मिटाने के लिए खाए क्या। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो संसार में सुखी कौन है? बोले सुखी राम का दास। भगवान के जो भक्त हैं वह सबसे सुखी। महाराज, साधुओं को आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो मंदिरों के संत हैं, संतों को आपने देखा होगा। आपको पूरे दिन काम की चिंता रहती है कि कैसे कमाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा पेट कैसे बढ़ेगा। लेकिन एक संत, उसको किसी बात की चिंता नहीं। वह संत
सिर्फ भगवान के भरोसे अपने मंदिर में, अपने मठ में बैठा है, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि सारे सुख का साधन ठाकुर जी उसको उसके मंदिर में, उसके मठ में व्यवस्थित कर देते हैं। आज प्रातःकालीन समय में हम लोगों ने श्रवण किया था, कथा कहां पहुंची थी कि ध्रुव जी ने किस प्रकार से भगवान का जो है भजन पूजन किया और किस प्रकार से इस पृथ्वी का राज्य संभाला। ध्रुव महाराज अपने लोक को जाते हैं, नारायण उनको एक अलग ही द्वीप का मालिक बना देते हैं, ध्रुवलोक के राजा है ध्रुव जी। आगे कथा आती है, विदुर जी ने मैत्रेय जी से एक प्रश्न किया कि हे मैत्रेय जी, आप हमें यह बताओ कि यह प्रचेता कौन थे? केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रतः कस्यान्वाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमासतः। यह प्रचेता कौन थे प्रभु? मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, यह जो ध्रुव जी थे, ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए, महाराज अंग। तो जो राजा अंग थे, यह अंग बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, भगवान के बड़े सच्चे भक्त थे और बड़े अच्छे ढंग से अपनी प्रजा का पालन करते थे। लेकिन संयोग की बात है कि महाराज अंग का विवाह मृत्यु की एक पुत्री है, जो काल है, काल की एक पुत्री है जिसका नाम था सुनीता। महाराज अंग का विवाह उस सुनीता के साथ हो जाता है और उस सुनीता के गर्भ से एक वेन नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। महाराज अंग जितने धर्मात्मा हैं, जितने भगवत भक्त हैं, जितने परमात्मा के अच्छे भक्त हैं, वेन ठीक उसके उल्टा है। महाराज अंग जितने अच्छे धर्मात्मा हैं, बगल से निकल जाएंगे, वह अंग जी का पुत्र वेन उतना ही बड़ा पापी था। इतना पापाचार बढ़ गया अंग वेन का, इतनी दुष्टता करने लगा कि अपने इस पुत्र से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, राज्य का परित्याग कर देते हैं। अब तो जैसे ही अंग राजा अपने राज्य का परित्याग करके चले जाते हैं, राज्य के मंत्री इत्यादि उसी वेन को राजा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक किसी राज्य में उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, राजकाज का जो है कार्य अच्छे से संचालित नहीं हो सकता। तो वेन को राजा बनाया गया। कहते हैं एक तो स्वभाव से बंदर और दूसरे बिच्छू मार दिया। पहले से तो दुष्ट था वेन, थोड़ा सा राजा का डर था, लेकिन अब तो यह दुष्ट ही राजा बन गया। अब तो इसका पाप और बढ़ गया। महाराज अपने पूरे राज्य में इसने यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद मेरे इस राज्य में कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा, कहीं पर भी मेरे राज्य में यज्ञ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का पूजन होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि राज्य का राजा भगवान तुल्य होता है, क्योंकि वह राजा ही अपनी प्रजा का पालन करता है, पोषण करता है। इसलिए शास्त्र के मत से राजा ही भगवान होता है। यदि
आप लोगों को पूजन करना है तो मेरे नाम का पूजन करो, जप करना है तो विष्णु और राम के नाम का जप मत करो, बल्कि मेरे नाम का जप करो। वैनाय नमः। हवन करना है तो विष्णु के नाम से हवन मत करो, राम के नाम से हवन मत करो, मेरे नाम से वेनाय स्वाहा, वेद के नाम का हवन करो, यज्ञ वेद के नाम का करो, भजन वेद के नाम का करो। अब तो महाराज प्रजा राज्य की जितनी भी प्रजा है, सारे प्रजागण बड़े दुखित होते हैं, संतों के पास जाते हैं। कुछ संत जो है आते हैं वेन के पास, वेन को समझाते हैं कि हे महाराज वेन, वस्तुतः आप हमारे राजा हो, ठीक है, लेकिन उस परमात्मा, उस नारायण की पूजा बंद मत करो। लेकिन वेन नहीं मानता है, संतों को डांट देता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी राज्यतंत्र, राज शासन अपने मार्ग से भटकता है, तब तक कोई संत ही आकर उसको जो है संभालता है। महाराज दशरथ का जब राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, लेकिन जब राक्षसों का आतंक हुआ तो एक ऋषि ही खड़ा होता है और दशरथ के पुत्रों को मांग कर जाता है लेकर, और राक्षसों का संहार करवाता है। मार्गदर्शक रहा है ब्राह्मण, मार्गदर्शक रहा है यह ऋषिगण। सारे संत आज वेन से कहते हैं कि हे महाराज वेन, आप भगवान का पूजन मत रोको। लेकिन वेन जब नहीं मानता है तो तुरंत उन ऋषियों ने हाथ में जल लिया, संकल्प करके वेन के ऊपर छोड़ दिया और वेन का प्राणांत हो गया, वेन मारा गया। अब तो महाराज जितने संत हैं सब आपस में मंत्रणा करने लगे, आपस में विचार करने लगे कि महाराज अंग तो न जाने कहां चले गए। अंग महाराज को बहुत ढूंढा गया, अंग मिले नहीं, तो राजा बनाया किसको जाए। तो ऋषियों ने क्या किया कि वेन के शरीर का मंथन किया गया, और जब वेन के शरीर को मथा गया तो उसके शरीर से एक बड़ा ही जो है काला सा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तम तु देवनतम दीनम किम करोमीति वादिनीम निशि दैत्य भ्रुवांस तत्र स्वनिषादस ततो भवत्। वेन का जब शरीर मथा गया तो वह काला सा पुरुष उत्पन्न हुआ। कुछ देर तो वह व्यक्ति वहां बैठा था, कुछ देर तो वह व्यक्ति बैठा था। बैठने के बाद